यूपी बिहार वाले बनेंगे जम्मू कश्मीर के नागरिक, चलाएंगे सरकार। जिन्हें जम्मू कश्मीर के नेता मानते थे यूपी बिहार वाले, उन्हीं के वोट से बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार। केंद्र सरकार के एक फैसले ने फेरा आतंकियों के मंसूबों पर पानी। पीएम मोदी के फैसले ने छीना जम्मू कश्मीर के नेताओं का चैन। जम्मू कश्मीर में बिहार और यूपी के लोगों को बसाने की तैयारी। पहले 370 हटाई, अब पीओके की बारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन लोगों को जम्मू कश्मीर के नेता प्रवासी कहा करते थे, अब वही लोग जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएंगे। यूपी और बिहार के लोग अब जम्मू कश्मीर में मंत्री भी बनेंगे और वहां की सरकार भी चलाएंगे। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया एक नया कानून कह रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई गैर कश्मीरी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में वोट करेगा और जम्मू कश्मीर की सरकार चुनेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये सवाल किए जा रहे थे कि आखिर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को कौन से अधिकार देने वाली है। उन सभी लोगों को अब सरकार ने जवाब दे दिया है। अब पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में मतदान कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। इस कानून का ऐलान खुद जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार ने किया। हृदेश कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर में इस बार करीब 25 लाख नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद है। कर्मचारी, छात्र, मजदूर और कोई भी गैर स्थानीय जो कश्मीर में रह रहा है, वह अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर मतदान कर सकेंगे। यानी अब जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर अपना वोट डाल सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए इस कानून के बाद अब जम्मू कश्मीर के नेता तिलमिला चुके हैं। पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने संबंधी भारत सरकार का फैसला पहले बीजेपी को लाभ पहुंचाने और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट की अनुमति देने का फैसला परिणामों को प्रभावित करने वाला है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर पूछा कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक वोटों को लेकर इतनी असुरक्षा महसूस कर रही है कि उसे चुनाव जीतने के लिए अस्थायी वोटों को आयात करने की जरूरत है। लेकिन एक बात तो तय है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग चुका है। जम्मू कश्मीर के दिल में अब हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत धड़कती है, नफरत नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद निश्चित रूप से घाटी के सियासी समीकरण जरूर बदलेंगे। अब देखना यही होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनावों का परिणाम क्या होगा और केंद्र सरकार के इस फैसले का जम्मू कश्मीर और देश की आवाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए अभिषेक पाठक की रिपोर्ट।